देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज इस कूलर के कंप्लीट कनेक्शन बताने वाला हूं। जो भी प्लास्टिक का कूलर आता है जिसमें कि मोटर के 4 तार होते हैं और इसमें दो तरह की मोटर होती हैं। एक तो पंप वाली मोटर है, एक फैन वाली मोटर है, एक इसके घुमाने वाली मोटर है। 3 तरह की मोटर इसमें होती हैं। तो इसके मैं कंप्लीटली कनेक्शन बताऊंगा। यहाँ पे स्विंग का बटन है, पंप का बटन है और स्पीड का बटन है, ऑन ऑफ BC के अंदर है। तो इसके कंप्लीटली कनेक्शन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कूलर के अंदर 3 स्विच होते हैं। एक स्विच तो होता है जिसमें कि 4 पिन होती है, जो कि मेन मोटर का यानी कि हवा देने वाली मोटर का होता है। दूसरा स्विच पंप का, तीसरा स्विच इनके जो पंखड़ी होती है उसको हिलाने के लिए, ओके, यानी कि स्विंग का इसका बोला जाता है। सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, एक वायर ले लें आप, कोई भी एक कॉपर वायर ले लें या एल्युमिनियम वायर ले लें, और यहाँ पे L पिन के ऊपर आप इसको वायर को जोड़ लें। देखिए जितने भी स्विच हैं, चाहे 2 पिन के हो, चाहे 3 पिन के हों, चाहे 4 पिन के हों, उसमें एक पिन होती है जिसको मेन पिन बोलते हैं, जिसके ऊपर L लिखा होता है। तो जिस पिन के ऊपर मैं बटन की जिस पिन पे मैं तार को बांध रहा हूँ, लगा रहा हूँ, वो L पिन है, उस पर लिखा होगा, ओके। जब उस आप पिन के ऊपर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा L, ओके। ये हमारा सेकंड वाला बटन है, इसकी ये वाली L पिन है, जिसके ऊपर मतलब लिखा है, पिन का नंबर लिखा होता है। जैसे बटन पे किसी स्विच की 4 पिन है तो उस पर लिखा होगा एक तो L, और जो 3 पिन है उस पर लिखा होगा 1 2 3, ऐसा लिखा होता है। जो 2 पिन वाले बटन हैं, जैसे कि पंप के लिए, स्विंग के लिए यहाँ पे यूज़ करे जा रहे हैं, उसमें एक तो L पिन है, L, और दूसरा वाला 1 पिन इसको बोला जाता है। तो हमको एक वायर लेना है, जो कि आप रेड कलर का ले लें, ठीक है। और जो बटन की सेकंड बटन की भी जो L वाली पिन है, मेन पिन है, उसके ऊपर आप बांध लें, ठीक है। बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दो पिन वाले बटन हैं, उन पे आप किसी भी पिन पे बांध सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन 4 पिन वाला जो बटन होता है उस पे आपको ये देखना होगा, ठीक है। तो ये 2 पिन वाले बटन थे, इसकी एक पिन पे हमने बांध दी है तार, और एक पिन उनकी बच गई है। अब हमारा तीसरा जो कि मेन स्विच है, 4 पिन वाला, जो कि मोटर की स्पीड के लिए भी यूज़ होता है, उसके ऊपर इसी तार को हम लेकर चलेंगे, इसी तार को हम बांधेंगे उसकी मेन पिन के ऊपर, जिस पे L लिखा होता है। तो जब आप बटन पे ध्यान से देखेंगे पिन के नीचे, तो वहाँ पे L लिखा आपको मिल जाएगा। तो हमने तीनों बटन की एक पिन ले ली है, जो कि जिस पे कि L लिखा हुआ था, यानी कि मेन पिन। उसके ऊपर हमने एक सर्किट लगा दिया, एक तार लगा दिया है, जो कि रेड वायर है। पहला काम हमारा ये हो गया है, देख सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत सारी तारें हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, घबराइए मत। एक एक तार के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 तारें, जो कि पीली तार है वो स्विंग मोटर की है, 2 तारें पंप की है, 4 तारें हवा देने वाली मोटर की हैं, और 2 तारें मेन वायर की हैं। तो यहाँ पे हम पहले मोटर की तारों को अलग कर लेते हैं। जो हमारी मेन मोटर है हवा देने वाली, उसकी 4 तारें हैं, उनको हम अलग कर लेंगे। तो आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, आप अंदर की तरफ से मोटर की तरफ जा कर के कूलर को खोल करके अंदर की तरफ से देख सकते हैं किस मोटर की कौन सी वायर है। तो मेरे हाथ में देख सकते हैं अभी ये मोटर की हमने 4 तारें पकड़ी। इस पर मैं टेप मार देता हूँ, जिसमें एक कॉमन वायर है, ठीक है। ये 4 तारें हमारी मेन मोटर की, 3 तारें स्पीड के लिए है। तो इस पर मैंने टेप मार दिया, इसको हम अलग कर लेते हैं। 4 तारें हैं, ब्लू, रेड, ब्लैक एंड वाइट।
अब देखिए हमारे पास कुछ और तारें हैं, जिसमें कि 2 तारें पंप की हैं, 2 स्विंग मोटर की हैं, 2 तारें हमारी मेन वायर की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने तार खींची है 2 तारें, इसकी जो रेड वायर है ये मेन वायर है हमारी, जो कि बाहर से आती है, जिसको हम कि बोर्ड के अंदर लगाते हैं, जहाँ से हम बिजली देते हैं। इनको आपको अच्छे से छील लेना है। अच्छे से छीलने के बाद इसका लाल तार आप पकड़ लें, लाल तार आप पकड़ लें। ये कि हमारी मेन वायर है जो कि बिजली के बोर्ड में लगती है। इसकी लाल तार पकड़कर हमको वहाँ पर जोड़ना है जहाँ पे हमने सर्किट बनाया था एल पिन वाला। ये एल वाली जो हमारी पिन है इसके ऊपर जोड़ देना है। तो ये तार, ये सर्किट हमारा तीनों बटन के अंदर, तीनों स्विच के अंदर जो है ये हमारा सप्लाई चला जाएगा। तो इसको हम पॉजिटिव या प्लस का सप्लाई बोलते हैं, पॉजिटिव इसको बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव का जो बाहर से तार आया है डायरेक्ट देखिए बटन के अंदर तीनों पिनों पे चला गया है, जो कि मेन पिनों पे गया है, तीनों बटन की पिन पर मेन पे चला गया है, देख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने दूसरी वायर पकड़ी है ये पंप की वायर है। इस पंप की वायर में भी, जो कि पानी का पंप है, पानी उठाने वाली पंप, उसकी लाल तार आप छील लें। 2 तारें होती हैं, एक वाइट है एक रेड है। तो रेड तार को आपको छील लेना है और ये रेड तार आपको, बीच वाला बटन जो है पंप के लिए यूज होता है, इस पे लिखा हुआ पंप, इसकी बची हुई जो पिन है, सेकंड पिन जो है, जिसको 1 नंबर पिन बोलते हैं, इसके ऊपर आपको जोड़ देना है। ये इतना काम होने के बाद आप फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे जो है एक, देख सकते हैं 2 तारें हमारी स्विंग मोटर की आ रही है, जो कि जालियों को हिलाने का काम करती हैं, खिड़की को हिलाने का काम करती है। इसकी कोई एक तार ले ले, 2 में से एक तार ले ले, और जो स्विंग बटन है उसकी बची हुई पिन जो है, जो कि 1 नंबर पिन है, उसके ऊपर आप बांध लें। ठीक है। इन स्विच में 2 ही पिन होती है, जिस पे कि एक तो मेन पिन होती है जिस पे हमने पहले ही सर्किट बना दिया था, तार जोड़ दिया था। बची हुई पिन पे एक पीला वायर आप जोड़ ले, जो कि हमारी मोटर का है, जिसको हम हिलाने वाली मोटर भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास कुछ तार बचे हैं। एक तो स्विंग मोटर का पीला तार है, एक पंप का वाइट तार है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। स्विंग मोटर और पंप का जो बचा हुआ तार है, एक एक तार, उनको हम आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद हमारे देख सकते हैं मेन मोटर का जो 4 तार जिस पे हमने टेप लगाया था, उसका ब्लू तार जो कि कॉमन वायर होता है, उसको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं, वाइट एंड येलो के साथ जोड़ लेते हैं। उसके बाद जो हमारी मेन केबल है, जो कि बाहर से आ रही है, इसका लाल तार हमने लगा दिया था, ब्लैक बचा था मेन केबल का, इसको भी हम इन्हीं के साथ जोड़ लेते हैं, वाइट, येलो एंड ब्लू। यानी कि पंप, स्विंग और जो है मेन मोटर का तार हमने ब्लैक वायर के साथ जोड़ दिया, जो कि बाहर से आ रही थी ब्लैक वायर। और ये करने के बाद हम इसके ऊपर अब टेप लगा देते हैं। तो ये हो गया माइनस, यानी कि नेगेटिव इसको आप बोल सकते हो। ये नेगेटिव तार है, जो कि एक पंप में चला गया, एक स्विंग मोटर में चला गया, एक कूलर मोटर में चला गया है। अब हमारे पास ओनली 3 तार बचे हैं, जो कि स्पीड के हैं, और ये स्पीड के तार हमारे जो है हवा देने वाली मोटर के हैं। 3 तार जो बचे हैं स्पीड के हैं। यहाँ पे 3 पिन बची हुई है बटन के अंदर, देख सकते हैं। जो 4 तार वाला बटन था उसके अंदर 3 पिन जो बची हुई हैं, उनमें इन तीनों तारों को आप जोड़ लें। ठीक है, इन तीनों तारों को आप बची हुई तीनों पिन में जोड़ लें। एक इसमें लो स्पीड का है, वाइट इसमें लो स्पीड का है, तो आप वाइट तार को जोड़ लें। ठीक है, उसके बाद एक मीडियम स्पीड का होता है, इसके बाद आप इस वाले को अगली पिन से जोड़ लें। उसके बाद एक तार होता है रेड के बाद ब्लैक तार बचा हुआ, तो ये जो ब्लैक तार है जो कि बचा हुआ है, ये हाई स्पीड का है, इसको अगली पिन से जोड़ लें। तो वाइट तार को 1 नंबर पिन के साथ जोड़ें,
रेड तार को 2 नंबर पिन के साथ, ब्लैक तार को 3 नंबर पिन के साथ आप जोड़ लें। इस तरह से जोड़ने पे कंप्लीट कनेक्शन हो जाते हैं, कूलर पूरी तरह से चालू हो जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी आप लोगों को दे रहे चाहते थे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार रिपीट फिर से करना चाह रहा हूँ, देख लीजिएगा। मैं एक रिपीट दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो केबल देख रहे हैं मेन केबल है, इसकी जो रेड तार है वो यहाँ पे एल बटन पे जाएगी, एल बटन पे यहाँ पर जाएगी, फिर दूसरे स्विच के एल बटन पे एल पिन पे जाएगी और यहाँ पे जाएगी। ये एल पिन बोलते हैं बटन की, ठीक है, यानी कि मेन पिन होती है। तो ये लाल तार जो कि बाहर से हमारी मेन केबल की आई है वो तीनों बटन की एल पिन पे ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों जो मोटर की जो स्विंग वाली मोटर है जो इसको हिलाती है, उसकी 2 तारें होती हैं। एक तार पीली तार, उसकी 2 मोटर के लिए, एक पीली है, ये एक जो कि आप बटन जिसको बनाना चाह रहे हैं घुमाने के लिए उसके ऊपर चली जाएगी। दूसरी होती है हमारी पंप की मोटर। पंप की मोटर की ये 2 तारें हैं, एक वाइट है एक रेड है। इसकी रेड तार जो है बीच वाला बटन पंप का है, इसकी पिन पर, बची हुई पिन पर चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारी जो मेन मोटर होती है जो कि हवा के लिए होती है, उसकी 4 तारें होती हैं। एक तो होती ब्लू, नीली, रेड, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। इसकी जो ब्लू तार है उसको छोड़ करके वाइट, रेड और ब्लैक, ये 3 बची हुई स्पिन पे, बटन की स्पिन पे चली जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये कनेक्शन होने के बाद एक तार पीला तार जो है हमारा स्विंग मोटर का बचता है, एक तार हमारा पंप का वाइट बचता है, एक हमारा मेन केबल का ब्लैक बचता है और एक हमारा ब्लू जो कि फैन वाली मोटर इसका बचता है। इन सभी 4 तारों को हम आपस में जोड़ देंगे और टेप मार देंगे, क्योंकि ये अर्थिंग का काम यहाँ पे हो जाएगा, अर्थ बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फेस का काम होगा। तो इस तरह से सभी कनेक्शन किए जाते हैं आज की वीडियो में।